हरे कृष्णा साथियों, कैसे हैं आप सब। मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा आनंदित रहें। आप लोगों ने अक्सर आत्मा के विषय में ये सुना होगा कि आत्मा शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार से परे है, आत्मा साक्षी है। क्या मतलब है इन बातों का, आइए सरल भाषा में समझने का प्रयास करें। आत्मा शरीर से परे है, ये बात पिछली चर्चाओं में हमने बहुत ही विस्तार से समझा कि आत्मा और शरीर अलग अलग है। जैसे हम कहते हैं ये मेरी कार है, इसका मतलब कार अलग है, मैं अलग हूँ। कार मैं नहीं हूँ, ये मेरी कार है। जब हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, इसका मतलब हाथ अलग है, मैं अलग हूँ। तो हमें ये प्रतीत हुआ कि जब हम किसी वस्तु के बारे में कहते हैं कि ये मेरी चीज है, इसका मतलब वो वस्तु अलग है और मैं अलग हूँ। तो जब हम कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, इसका मतलब ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। ये मैं क्या चीज है, ये हम आखिरी में जानेंगे। इसी को कहा गया कि आत्मा शरीर से परे है, पर यह भी कहा गया कि आत्मा मन, बुद्धि और अहंकार उससे भी परे है। तो हम मन के बारे में अगर बात करें तो आपने अगर मन का चरित्र नोट किया हो तो मन एक दिन में न जाने कितनी ही बार अपना स्वरूप बदलता है। जब हमें किसी अच्छी घटना की सूचना मिलती है तो मन प्रसन्न हो जाता है, और जब हमें किसी दुखदाई घटना की सूचना मिलती है तो मन दुखी हो जाता है। इसी तरीके अलग अलग स्थितियों में मन अपना स्वरूप अलग अलग बदलता है। पर यह हमें कैसे पता चलता है? हमारे अंदर कोई और है जो बैठा हुआ बहुत शांति से देख रहा है कि हम कब खुश हो रहे हैं, कब दुखी हो रहे हैं। तभी तो हमें पता चलता है कि 2 घंटे पहले हम खुश थे, अभी थोड़ा उदास हूँ, शाम को कहीं और मन की अवस्था होगी। तो इसे ऑब्जर्व जरूर कोई कर रहा है, वो ऑब्जर्वेशन किसकी है? अगर हम इसे किसी दूसरी घटनाक्रम से समझने का प्रयास करें तो जब हम नींद में सोते हैं तो हमारा मन बिल्कुल शांत अवस्था में होता है, शरीर वो भी सोया हुआ होता है, मन भी शांत अवस्था में, शरीर भी वहाँ पर, और कोई ऑब्जर्वेशन, कोई गतिविधि हमारे अंदर नहीं हो रही होती। लेकिन जब हम सोकर उठते हैं तो अक्सर आपने और मैंने कहा है कि आज नींद अच्छी नहीं आई, या कई बार ये भी कहा कि आज बहुत अच्छी नींद आई। तो सब चीज़ तो सोए हुए थे, शरीर भी लेटा हुआ था, मन भी शांत था, बुद्धि भी शांत थी। तो हमें नींद अच्छी आई या बुरी आई, ये किसने नोट किया? कोई आदमी जो सिर्फ देख रहा है, कोई आदमी जो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, वही आत्मा है, वही मैं हूँ। और इसी अवस्था को, जहाँ आत्मा कुछ करता नहीं, सिर्फ शांति से देखता है, इस भाव को ही कहा गया कि आत्मा साक्षी भाव है। इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे गाड़ी के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं और किस कंपोनेंट का क्या रोल होता है, तभी हम गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा, इन्हें ऑब्जर्व करके हम आगे चलेंगे तो हमारे जीवन में शांति आएगी और हमें इसे कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।